कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। हिंदी वाले भाई लिखेंगे सी एंड डी रूल, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो नियम, सी एंड डी रूल, आपको बताना है। जल्दी से मुझे करके बताइए इस सवाल का क्या आंसर है, बनाओ। सी एंड डी रूल बताइए मेरे प्यारे भाई। यदि यदि दो फ्रैक्शन आपस में बराबर है, यदि ए बटे बी बराबर सी बटे डी, यदि ए बटे बी बराबर सी बटे डी, दो फ्रैक्शन आपस में बराबर है, ये ए बटे बी बराबर सी बटे डी, दो फ्रैक्शन आपस में बराबर है, तो आपने बचपन में पढ़ा भी होगा, ठीक है दोस्तों, आपने सब बचपन में पढ़ा ही होगा मेरे प्यारे। तो यदि दो फ्रैक्शन आपस में बराबर है, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकती है, अगर दो फ्रैक्शन आपस में बराबर है, ए बटे बी बराबर सी बटे डी, तो जैसा एक्शन आप लेफ्ट साइड में करोगे, एक्शन कौन सा, प्लस माइनस में, गुणा में नहीं, जैसा एक्शन लेफ्ट साइड में करोगे अगर सेम वैसा ही एक्शन राइट हैंड साइड में किया जाए तो भी बराबर ही रहेंगी। अगर लेफ्ट साइड में आप करते हो ए और बी को जोड़ लेते हो अंश प्लस हर, तो राइट साइड में भी आप ऐसे ही करना है, सी प्लस डी को जोड़ लो अंश प्लस हर। लेफ्ट साइड में आप भाग दे देते हो अंश माइनस हर से ए माइनस बी, तो राइट साइड में मेरे दोस्तों ये करना है आपको अंश माइनस हर सी माइनस डी। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये दोनों की जो वैल्यू है, एक सेकंड, ये दोनों की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों बराबर रहेगी। यदि ए बटे बी बराबर सी बटे डी है तो आपको समझना चाहिए तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर होगा सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। यदि दो फ्रैक्शन आपस में बराबर है तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर होगा सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर दो फ्रैक्शन आपस में बराबर हैं, ए बाई बी बराबर सी बाई डी, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर होगा सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। यस और नो? कैसे हुआ देखो, मैं आपको इसका कारण भी समझाऊंगा, ध्यान से सुनने की समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। देखो सवाल में आपको दिया ए बटे बी बराबर सी बटे डी, जैसे एक्शन लेफ्ट साइड में वैसे ही राइट साइड में, प्लस बी अपॉन ए माइनस बी की अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, राइट साइड में भी अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। देखो ये दोनों बराबर है, अगर मैं दोनों तरफ एक ऐड कर दूंगा, एक दोनों तरफ एक ऐड कर दूंगा तो भी तो बराबर ही रहेगा। आप बोलोगे हाँ सर तो भी बराबर ही रहेगा, एक ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर ए प्लस बी अपॉन बी बराबर सी प्लस डी अपॉन डी। समझ में आया कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई ए बटे बी बराबर सी बटे डी, अगर मैं दोनों तरफ से एक घटा दूं तो भी तो बराबर ही रहेगा भाई। अगर ए बटे बी का मान सी बटे डी के बराबर है, दोनों तरफ से घटा दो भी बराबर है, तो अगर मैं यहां से एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए माइनस बी बटे बी बराबर, यहां पे एलसीएम लेंगे डी तो सी माइनस डी बटे डी, सी माइनस डी बटे डी। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड, अब इन दोनों को भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपको बात अच्छी तरीके से समझनी चाहिए कि बी से बी कट जाएगा, ठीक है, डी से डी कट जाएगा। तो बताओ बच्चों बचा क्या, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये तो बचा, क्या बचेगा, ये तो बचेगा मेरे प्यारे में जो लिखा हुआ है, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। प्रूफ हो गया, ठीक है। तो कंपाउंड डिविडेंड कुछ और नहीं चाहिए, जोड़ना घटाना ही है। आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो बच्चों केवल ऐसा नहीं है जो यहाँ पे लिखा हुआ, मैं आपसे बार बार एक लाइन बोल रहा हूँ कि यदि दो फ्रैक्शन बराबर हैं, ए बाई बी बराबर सी बटे डी, तो जैसा एक्शन आप लेफ्ट साइड में करोगे अगर वैसा ही एक्शन राइट साइड में किया जाए तो भी बराबर ही रहेगा। एक बच्चा ये कहता है कि सर मैं अंश में से हर को घटाऊंगा, तो राइट साइड में भी आपको ये करना होगा, अंश में से हर को घटाना पड़ेगा। दूसरा बच्चा कहता है सर कि नीचे में कुछ नहीं करूंगा, नीचे मेरे पैर में दर्द हो रहा है, हाथ में ऐसे ही छोड़ दूंगा बी, तो राइट साइड में भी आपको ऐसे ही छोड़ देना है मेरे दोस्तों डी, कोई परेशानी नहीं है, अभी भी बराबर ही है मेरे दोस्तों। समझ में? जैसे एक्शन लेफ्ट में वही एक्शन राइट में, ये अभी भी बराबर ही रहेगा। कंसेप्ट सभी को क्लियर हुआ? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर हुआ है, बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, ठीक है ना। ये कंपाउंड एंड डिविडेंडो रूल है। अब मैं आपसे इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन पूछता हूं, जरा आप मुझे जवाब दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। यदि यदि x प्लस वाई नहीं, यदि a बटे बी, यदि x बटे वाई बराबर, या ऐसे करते हैं, यदि x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर a बटे बी है, तो x से y का रेशियो कितना होगा? जवाब दो आप हमें, हर बच्चा मुझे जवाब देगा। यदि x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर a बटे बी है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि x से y का रेशियो क्या होगा, बनाओ फटाफट। हमें आया? मैंने आपसे बड़ी सिंपल सी बात पूछी, आप नहीं कर पाए, बताओ क्या करोगे? किसब देखना है, कमेंट क्यों नहीं चल रहा है? यदि x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई बराबर a बटे बी है तो x से y का रेशियो, भाई आप ऐसा समझो कि ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है। अब देखो अंश प्लस हर, मुझे क्या चाहिए x बटे y, अगर मैं अंश प्लस हर अपॉन अंश माइनस हर करता हूं, मैं x प्लस y में अगर मैं x माइनस y जोड़ूंगा, ठीक है भाई, ऐसे अंश प्लस हर किया और नीचे अंश में से हर घटाएंगे, अंश माइनस x प्लस वाई में से अगर मैं x माइनस वाई घटाऊंगा तो राइट साइड में भी यही करना है मेरे दोस्तों, राइट साइड में भी a प्लस बी अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर a माइनस बी। आप अच्छी तरीके से बात को जानते हैं कि y से y कट जाएगा, अभी x और x 2x हो गया, नीचे आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि x x कट गया, अब माइनस माइनस प्लस से 2y आ गया, तो 2x बटे 2y बराबर होगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। अगर आप और लॉजिकली देखो तो 2 से 2 कट गया, तो x से y का रेशियो क्या आएगा भाई साहब, x से y का रेशियो आ गया a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। इस कंसेप्ट को भूलना मत, ट्रिग्नोमेट्री में, अलजेब्रा में, हर जगह में कंसेप्ट का इस्तेमाल करूंगा। आपको दिखाई दी हमारी बातें कि भाई ये और ये सेम है, बस यहाँ पे x बटे y बराबर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब जैसे मैं आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल पूछता हूं, बड़ा सिंपल सा मैं आपसे पूछूंगा कि यदि 3x प्लस 2y अपॉन 3x माइनस 2y बराबर 11 रेशियो 7, 11 रेशियो 7, ठीक है जी। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि x से y का रेशियो क्या होगा, जवाब ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, करो। यदि 3x प्लस 2y अपॉन 3x माइनस 2y बराबर 11 बटे 7 है, तो x से y का रेशियो बताओ। यदि 3x प्लस 2y अपॉन 3x माइनस 2y बराबर 11 बटे 7 है, तो x से y का रेशियो
गलत मत करना भाई। आपको समझना चाहिए कि यहाँ x की जगह 3x लिखा हुआ है, y की जगह 2y लिखा हुआ है। अगर ऐसा है तो मैं रेशियो किसका निकालूंगा, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई है तो मैं रेशियो निकालूंगा यहाँ पे 3x से 2y का। भाई 3x से 2y का जो रेशियो होगा वो होगा 11 प्लस 7 अपॉन 11 माइनस 7, ये आएगा रेशियो। भाई 3x से 2y का रेशियो क्या आएगा, 11 प्लस 7 अपॉन 11 माइनस 7। गलती कर दी सब लोग, या तो मैं कैची गुणा करूं वो तो मैं करूंगा नहीं ना, हमारे पास इतना टाइम। रेशियो निकलेगा किसका, 3x से 2y का रेशियो, इन दोनों का रेशियो निकलेगा, यहाँ x की जगह 3x, y की जगह 2y। गलती मत करो, 51/28, पता नहीं क्या क्या खार, कुछ तो शर्म कर लो यार तुम लोग। तो 11 प्लस 7 18 है और 11 माइनस 7 4, 18/4 आ गया, 18/4। अब 3 6 18 है और 2 दूनी 4, तो x से y का रेशियो आएगा जी 6/2 यानी कि 3। x से y का रेशियो आएगा 3/1, ये सवाल का सही आंसर है 3/1। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है। अगला कंसेप्ट इसी पे मैं आपको इसी पे बेस समझाऊंगा। देखिए कंपेंडो डिविडेंडो का एक ऐसा सवाल है प्यारे भाई, जो एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट है और 36 बार ये पेपर में आ चुका है, एग्जामिनर को इसी से ज्यादा प्यार है, तो आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो, आपका टाइम बचेगा। देखो बच्चों, यदि x बराबर एसएससी के या किसी भी सरकारी एग्जाम में हर एक में पूछा जा चुका है, x बराबर 4ab, और मैं इसको बेसिक से समझाऊंगा कि यहां से कंसेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा। यदि x बराबर 4ab अपॉन a प्लस b है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b बराबर क्या, ये सवाल आपके सामने। यदि x बराबर 4ab अपॉन a प्लस b है, तो आपसे पूछा है x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b, इसकी वैल्यू क्या होगी। आप में से ज्यादातर ही बच्चों ने देखा होगा मेरे प्यारे भाई 6/2 उसमें 3 होता है। इस सवाल का आंसर ये पता है किसी को पहले से? लड़कियों में तो बिल्कुल बुद्धि नहीं है, लड़कियों ने तो दिमाग को अपना बेच खाया है बिल्कुल। किसी लड़की में बुद्धि नहीं है भाई। बचपन में क्या तुमने कला ही पढ़ी है, केवल चित्रकला, और कुछ नहीं पढ़ा क्या? अरे 3 से 18 6 बार, 2 से 4 2 बार, 2 से 6 नहीं काट सकते यार तुम, क्या करोगे तुम जीवन में? यदि x बराबर 4ab अपॉन a प्लस b है, तो आपसे पूछा है x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b की वैल्यू क्या होगी। तो भाई इस सवाल का जो आंसर है वो हमेशा 2 आता है, 2। इस सवाल का आप इसको याद रखिएगा क्योंकि ये सवाल बहुत फेमस है और पेपर में बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर आता है। अब ये हुआ कैसे वो मैं बताऊंगा, बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा कंपेंडो डिविडेंडो से। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। भाई सवाल में दिया क्या, सवाल में दिया है x बराबर 4ab अपॉन a प्लस b। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a। ये कुछ कुछ कंपेंडो डिविडेंडो जैसा लग रहा है। भाई 4ab को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2a गुणा 2b, 4ab को बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूं 2a गुणा 2b। आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं, और नीचे हो जाएगा a प्लस b, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब स्टूडेंट अगर मैं 2a को नीचे ले आऊं, अगर मैं 2a को नीचे ले आऊं तो x अपॉन 2a क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगर मैं 2a को नीचे ले आऊं तो x अपॉन 2a क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, x अपॉन 2a आ जाएगा 2b अपॉन a प्लस b, 2b अपॉन a प्लस b, ये आ जाएगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर यही आ जाएगा स्टूडेंट, इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैंने 2a को नीचे क्यों लाया कि मुझे x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a चाहिए था। अगर x बटे 2a इसके बराबर है बच्चों, तो अगर मैं यहां से कंपेंडो डिविडेंडो लगाता हूं अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, तो बताओ किसके बराबर बनेगा। तो आप कहोगे सर अंश प्लस हर करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो 3b प्लस a, और नीचे सर आप करोगे अंश माइनस हर। बट 2b में से a प्लस b को घटाओगे, 2b में से a प्लस b घटाओगे तो b माइनस a, 2b में से b घटाएंगे a, 2b में से b घटाएंगे b, और ये माइनस का a, यानी कि x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 3b प्लस a अपॉन b माइनस a, कंपेंडो डिविडेंडो का इस्तेमाल करके। ठीक है, अब मुझे मेरे प्यारे स्टूडेंट इसकी वैल्यू निकालनी है, x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b। ये कैसे आएगा? ठीक है बच्चों, ये कैसे आएगा मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा। बच्चों x बराबर 2a गुणा 2b अपॉन a प्लस b है। अगर मैं यहाँ पे 2b को बटे में लाता हूँ 2b को, तो x बटे 2b क्या बनेगा, अगर मैं 2b को बटे में लाता हूँ तो x बटे 2b बराबर 2a अपॉन a प्लस b, x बटे 2b बराबर हो जाएगा 2a अपॉन a प्लस b। अगर हम 2b को बटे में लाते हैं तो x बटे 2b किसके बराबर हो जाएगा 2a अपॉन a प्लस b। अगर बच्चों हम इसमें कंपेंडो डिविडेंडो लगाएंगे अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b, तो क्या आएगी कंपेंडो डिविडेंडो से इसकी वैल्यू, राइट साइड में भी अंश प्लस हर अपॉन अंश माइनस हर, 2a में a प्लस b जोड़ेंगे तो 2a में a प्लस b जोड़ेंगे 3a प्लस b अपॉन अंश माइनस हर, 2a में से a प्लस b घटाएंगे तो 2a में से a घटाएंगे a, और 2a में से a घटाएंगे और ये माइनस का b। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं है, कंपेंडो डिविडेंडो लगाया है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों पहले मुझे कंपेंडो डिविडेंडो लायक बनाना पड़ा। अभी 2b को मैं इधर ले गया, तब कंपेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा, तब ये चीज आएगी। मुझे कैसे पता चला कि ये करना है, क्योंकि मुझे x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b चाहिए, तो मैं 2b को नीचे लेके गया। जो सवाल की डिमांड होगी मैं उसी के हिसाब से काम करूंगा। अब बताओ दोस्तों, ये भी b प्लस b माइनस a है, ये भी b माइनस a है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो a माइनस b का क्या बन जाएगा, a माइनस b का बन जाएगा b माइनस a, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं। ठीक है भाई, तो आप मुझे बताओ क्या होगा जी b माइनस a, नीचे तो b माइनस a है, ऊपर क्या है, ऊपर क्या है 3b में से b घटाएंगे 2b, a में से 3 घटाएंगे माइनस का 2a, a में से 3 घटाएंगे माइनस का 2a, ऊपर 2 कॉमन, ब्रैकेट में b माइनस a, और बच्चों नीचे भी b माइनस a, ये कैंसिल आउट हो गया। सवाल का आंसर क्या बन गया 2, देखो 2 इसका आंसर था। बताओ ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। तो ये सवाल इस तरीके के, इस कंसेप्ट के बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, लेकिन और उन सवालों का सॉल्यूशन ये होगा इस तरीके से आपको कंसेप्ट से सॉल्व करना है, कंपेंडो डिविडेंडो लगा के। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर में, इसलिए आप इसका सीधा आंसर याद कर लीजिएगा 2, समय बचेगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए एग्जामिनर इसी में थोड़ा सा चेंज करके आपको दे देता है। जैसे एग्जामिनर ये सवाल दे देगा, यदि x बराबर 4√30 अपॉन √5 प्लस √6, यदि x बराबर 4√30 अपॉन √5 प्लस √6, तो x प्लस 2√5 अपॉन x माइनस 2√5 प्लस x प्लस √24 अपॉन x माइनस √24, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये सवाल आएगा। ये सवाल भी कई बार पेपर में आ चुका है, इस तरीके से बदल के डाटा को थोड़ा सा मोल्ड करके बताओ। चलेगा बच्चों, तो जिस बच्चे ने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है वो इस सवाल को सेकंड में निपटा देगा, जैसे आप निपटा के बताओगे। करना जी, सवाल का आंसर क्या होगा, त्रिलोक जल्दी बताओ। अरे भाई यही तो है भाई, यहां एग्जामिनर ने a की जगह √5 लिख दिया, b की जगह √6 लिख दिया। √30 का क्या मतलब है, √30 क्या है, 30 का मतलब होता है 5 × 30, √30 को आप लिख सकते हो √5 × √6।
आप इस प्रकार से लिख सकते हो, आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। तो x बराबर 4ab अपॉन a प्लस b है, वही तो बस यहाँ a की जगह √5 लिख दिया, b की जगह √6 लिख दिया। x बराबर 4ab अपॉन a प्लस b, पूछा क्या x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस x प्लस a √24 क्या है भाई, √24 मतलब 4 24 है तो 2 √6 ही ना, 2 √6 x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2b, तो सिंपल इस सवाल का आंसर भी बच्चों 2 ही आ जाएगा, 2 इसका आंसर है। आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया, ये हुई ना शेरों वाली बात, आगे बताओ सर। तो बच्चों हम आगे लेंगे सवाल आपके सामने 41 से करेंगे बच्चों। ये सवाल मध्य प्रदेश पुलिस के पेपर का है, जब पिछली बार पेपर हुआ था धांधली के साथ, ठीक है भाई। पहले मैं समझता था कि यूपी में सबसे ज्यादा धांधली होती है, फिर मैंने देखा यूपी और बिहार को मैं सबसे ज्यादा सोचता था कि इनमें सबसे ज्यादा परीक्षा में नकल होती है, लेकिन आजकल राजस्थान और मध्य प्रदेश टॉप पे चल रहे हैं। स्किप कर दो प्राची, फिर करो बच्चों। यदि x ब्रैकेट में 1/a प्लस 1/b बराबर 12 है तो आपसे पूछे इसका मान क्या होगा। सर 4 की जगह दूसरा नंबर होता तो आंसर 2 ही रहता। नहीं सचिन, केवल इस पैटर्न के सवाल का आंसर 2 है, इसके अलावा अगर कुछ हुआ तो आंसर कुछ और आएगा, उसका तरीका यही रहेगा, तरीका सेम रहेगा। टू एक्स मेरे प्यारे भाई, अगर आप इसका एलसीएम ले लेंगे ab, यहां से ये क्या है मेरे दोस्त x, एलसीएम ले लेंगे ab ऊपर चला जाएगा 12ab अपॉन a प्लस b। सवाल में x की वैल्यू ये दी है, आप जानते हैं अगर किसी की भी पावर -1 है तो इसका मतलब होता है 1/x। तो जो चीज आपसे पूछ रही है वो क्या है, x प्लस 6a अपॉन x माइनस 6a, पावर -1 का मतलब है x माइनस 6a प्लस x प्लस 6b, और ये x माइनस 6b इनवर्स का मतलब है अपॉन x माइनस 6b आपसे पूछा गया है। तो आपको बात समझनी चाहिए स्टूडेंट कि भाई यहां भी जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो भाई जब मैं इसको ब्रेक करूंगा मुझे 6 भी चाहिए, तो मुझे इसको ब्रेक करना होगा 12ab को 2 इंटू 6a इंटू 2b। तो भाई जब मैं 6 को उधर लगा के 6 को उधर ले जाके कंपेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो 2b ही बच रहा है, तो सेम वही स्टेप बनेंगे जो भी हुए। तो सवाल का जो आंसर आएगा 2 ही आएगा, सवाल का आंसर कि स्टेप वही रहेंगे, क्योंकि सवाल बन वही गया जो पिछला भी हमने किया था, 2 ही इसका आंसर आएगा, कोई तकलीफ नहीं है। समझ में आया? आप बोलोगे